ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमारा कोई नया वीडियो नहीं आया। आज हम आपको स्फटिक पर बतला रहे हैं स्फटिक क्या होता है। देखिए, ये स्फटिक का श्रीयंत्र है। इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। पूजा में इसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये स्फटिक का कंठा है। हम भी पहनते हैं और महाराज लोग भी इसे पहनते हैं गले में। और इसी तरह ये प्लेन कंठा है स्फटिक का। ये स्फटिक की माला है और एक स्फटिक की माला है। इसमें हमारे पास डायमंड कट की माला जिसको हम बोलते हैं, ये माला है। और ये छोटे शिवलिंग है, ये बाणलिंग बोलते हैं स्फटिक के। ये स्फटिक का श्रीयंत्र छोटा है, ये बड़ा श्रीयंत्र। अब स्फटिक पत्थर होता क्या है? स्फटिक पत्थर जब पृथ्वी का विकास हुआ होगा, पृथ्वी जब बनी होगी, उस समय जहाँ बर्फ रही है वहाँ पर वो पृथ्वी ने स्फटिक का रूप ले लिया, या हम लोगों ने उस वाइट पत्थर को स्फटिक कहना शुरू कर दिया। ये हमारी कल्पना है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ठीक, इस पत्थर की क्या खासियत है? जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और बाहर के वायुमंडल में आते समय इसमें क्षार पड़ जाता है, अंदर से हल्का सा धुंधलापन या क्रेड आ जाती है। हमारा जो बाहर का वायुमंडल गर्म होने से या उसके अनुकूल नहीं होने से, एक तरह से समझिए आप जब फ्रिज में से बर्फ निकालते हैं और स्लैब पर रखते हैं किचन में, तो उसमें हल्की सी तड़क की आवाज़ आती है और उसमें थोड़ा धुंधलापन जैसा आ जाता है। ये स्फटिक है, रियल स्फटिक जिसको हम बोलते हैं। स्फटिक श्रीयंत्र, स्फटिक रत्न को सरस्वती रत्न बताया गया है और इस पर ये लक्ष्मी यंत्र बना दिया। कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं, घर परिवार में लक्ष्मी की कृपा रहती है, ये हमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कभी क्या होता है, हम पे दिमाग तो बहुत तेज है पर हम पे लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। एक छोटी सी कहानी है कि कभी लक्ष्मी सरस्वती में बहस हुई थी कौन बड़ा है। तो एक लकड़हारे को लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का जंगल दे दिया, उसमें बुद्धि नहीं थी तो उसने पूरा जंगल काट काट के बेच दिया। फिर लक्ष्मी जी ने उसको बुद्धि दी तो एक पेड़ बचा था, बोले ये तो चंदन का पेड़ बड़ा कीमती है। फिर उसकी वो एक एक लकड़ी काट काट के, एक एक लकड़ी काट काट के बेचने लगा। उसका जीवन भी सफल हो गया, घर में भी खुशहाली आ गई। तो इसकी पूजा करने से, स्फटिक माला को हम भजन करते हैं, कंठे को पहनते हैं, ये माला को भजन करते हैं, तो लक्ष्मी सरस्वती की दोनों की ही पूजा हो जाती है। हम ये मान के चलेंगे कि हम बुद्धिमान, हमको सरस्वती की बुद्धि विद्या भी प्राप्त होगी और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आजकल बाजार में चाइना का बहुत माल आ गया, बहुत सुंदर सुंदर माल आ गया है, देखने में भी अच्छा लगता है, पर वो कुछ लोग झूठ बोल कर उसको स्फटिक कह के बेच देते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप जहाँ से भी लें देख कर लें। एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं कि एक राजा ने दो पत्थर एक जैसे रखे थे, एक स्फटिक था एक कांच था। उसने ऐलान किया कि जो इनको बता देगा मैं उचित इनाम दूंगा, परंतु कोई भी उसको नहीं बता पाया। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, सूरदास, जिसको नहीं दिखता था। उसने, सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, तो उसने दोनों पत्थर को लिया, हाथ में रखा, बोला महाराज ये सीधे हाथ वाला स्फटिक है। तो राजा ने पूछा जब इतने व्यक्ति नहीं बता पाए तो तुमने कैसे बताया? बोले महाराज जो सिंथेटिक पत्थर होता है और जो रियल पत्थर होता है, रियल पत्थर में हल्की सी ठंडक ज़्यादा होती है उसके मुकाबले में, मैंने ऐसे ही बताया, अगर मेरी बात सही है तो आप बताएं। तो राजा ने उसे बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। कुल मिला के यही कहूँगा, असली स्फटिक ले जहाँ से भी लें आप हमारे यहाँ से स्फटिक मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये हमारा हिमालय रुद्रा .online शोरूम है हरिद्वार में, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हरिद्वार गंगा जी स्नान करने आए, घूमने आए तो आप हमारी दुकान पर आके भी ले सकते हैं। हरिद्वार में मोती बाज़ार में हमारी दुकान है, मेन बाज़ार के अंदर। और आप फ़ोन करेंगे तो हम आपके फ़ोन का भी जवाब देंगे। धन्यवाद।